पुरानी किताब में धूल और राजों की खुशबू थी। अन्या को यह खुशबू बहुत पसंद थी। इसे सूंघने से उसे पुरानी कहानियों की याद आ जाती थी। उसने ये किताब एक कबाड़ी बाजार से खरीदे एक डब्बे में पई थी, जिसमें बहुत सारी पुरानी चीजें थी। अन्या को कबाड़ी बाजार बहुत पसंद थे। उनमें हमेशा कुछ न कुछ सरप्राइज मिलता था। अन्या किताब के पुराने पन्ने पलट रही थी। अचानक कुछ गिर गया। वो एक लिफाफा था जो किताब के पन्नों के बीच में छुपा हुआ था। लिफाफा पुराना और पीला पड़ गया था और उस पे लिखी स्याही भी धुंधली हो गई थी। अन्या का दिल जोर से धड़कने लगा। ये खजाना मिलने जैसा था। अन्या ने ध्यान से लिफाफा खोला। उसमें एक खत था जो खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखा गया था। अन्या ने पढ़ना शुरू किया। खत बहुत साल पुराना था। यह उसी शहर के किसी व्यक्ति को लिखा गया था। लेकिन सबसे अजीब बात थी, उस व्यक्ति का नाम अन्या। अन्या की रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी दौड़ गई। यह अन्या कौन थी और यह खत किताब में क्यों छुपा था? यूं से यह पता लगाना था। अन्या ने डिसाइड किया कि वो उस व्यक्ति को ढूंढेगी जिसको ये खत लिखा गया था। अन्या ढूंढती रही और दिन हफ्ते में बदल गए। उसने पुराने रिकॉर्ड्स देखे और शहर के सबसे बुढ़े लोगों से बात की। आखिरकार यूं से शहर के लाइब्रेरी में एक पुरानी फोटो मिली। वो एक ग्रुप फोटो थी। एक लड़की चमकती आंखों से कोने में मुस्कुराते हुए दिख रही थी। लाइब्रेरियन ने कंफर्म किया कि उसका नाम अन्या था। अन्या ने फोटो में एक और चीज देखी। लड़की अन्या एक नेकलेस पहने हुए थी। पेंडेंट एक चिड़िया के आकार का था, बिल्कुल वैसा ही जैसा अन्या ने अपने खत के किनारे में बनाया था। क्या यह कोई क्लू हो सकता है? अन्या ने खत में बानी चिड़िया की ड्राइंग को गौर से देखा। चिड़िया की चोंच एक शब्द की तरफ इशारा कर रही थी। यह एक अजीब शब्द था जो टेक्स्ट में छुपा हुआ था। अन्या ने खत की वो लाइन दोबारा पढ़ी और उस अजीब शब्द पर ध्यान दिया। अचानक यूस समाज आ गया। वो शब्द एक अनग्रम था। अन्या ने अक्षरों को रीअरेंज किया। उनसे एक गली का नाम बना, वही गली जहां फोटो वाली लड़की रहती थी। अन्या उस एड्रेस की तरफ भागी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो फाइनली जान गई थी कि खत कहां जाना था। छुपे हुए खत का रहस्य खुलने वाला।